हमारी टीम इंडिया ने असंभव को संभव कर दिखाया है। माइंड ब्लोइंग बॉलिंग से इतिहास में हमेशा याद रहने वाली एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस जीत के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, कितने भी वीडियो बना लिए जाएं कम है, क्योंकि डे 5 में हमारे खिलाड़ियों को सिर्फ 35 रन डिफेंड करने थे, लेकिन इंग्लैंड टीम के 4 विकेट बाकी थे। इसलिए कई लोगों को लगा कि इंग्लैंड के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। इंडिया जीते ऐसा सभी फैंस ने चाहा, लेकिन अंदर कहीं न कहीं 35 रन ही बचे हैं। इस बात का छोटा सा डर सभी में था। डे 5 की शुरुआत में टीम इंडिया की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही। प्रसिद्ध कृष्णा की पहली ही गेंद पर चौका चला गया और तुरंत ही ओवरटन को एक और लकी बाउंड्री मिली। पहली 2 गेंदों में ही 8 रन चले गए, जिससे 35 रनों का लक्ष्य 27 रन पर आ गया। इस समय टीम इंडिया के सभी फैंस निराश हो गए थे। सचमुच रोने वाले चेहरे ही बाकी थे, ऐसी स्थिति हो गई थी। उसके बाद मोहम्मद सिराज बॉलिंग करने आए। उन्होंने तो मैच का विश्वरूपम स्वरूपम सारे रूप बदल दिए। जैसे एक शेर अपने बाल झाड़कर शिकार करता है, सिराज ने वैसी ही बॉलिंग की। दिन की शुरुआत ताज़ा तरीके से करने के बावजूद कहीं भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। वह लगातार लाइन और लेंथ पर हिट करते रहे। खासकर जेमी स्मिथ के लिए उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप पर ज्यादा गेंदें डालने का प्लान बनाया और वही किया। उन्होंने शानदार बॉलिंग से जेमी स्मिथ का विकेट लिया। तब तक स्मिथ ने अपने ओवरनाइट स्कोर में एक भी रन नहीं जोड़ा था। यह विकेट लेने के बाद टीम इंडिया के फैंस में जान आ गई और पूरा स्टेडियम गूंज उठा। मोहम्मद सिराज का यह ओवर टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। डे 5 की शुरुआत भले ही खराब हुई हो, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने शानदार वापसी की। खासकर सिराज में वह जुनून देखने को मिला। नेवर गिव अप एटीट्यूड कैसा होता है, यह उन्होंने अपनी आंखों से दिखा दिया। डे 5 में हमारी टीम इंडिया को पहली उम्मीद सिराज ने ही दी। उसके बाद दूसरा विकेट भी उन्होंने ही लिया, वो भी अपने लगातार ओवर में। जेमी ओवरटन को आउटस्विंगर्स डालकर जाल में फंसाया और फिर अंदर आने वाली एक गेंद से आउट कर दिया। यह एक गेम चेंजिंग मोमेंट था। अगर अंपायर आउट नहीं देता तो ओवरटन बच जाता। रिव्यू में भी सिर्फ क्लिपिंग ही आई थी। इसे हमारी टीम के लिए कुछ हद तक लकी कॉल कहा जा सकता है, लेकिन कल जो अंपायर का फैसला हमारे खिलाफ गया था, आज हमारे पक्ष में आया। इसका मतलब है कि किस्मत कुछ हद तक हमारी टीम इंडिया के साथ थी। इतना ही नहीं, 5वें दिन कुदरत ने भी हमारा साथ दिया। बॉलिंग के लिए हालात इतने अनुकूल थे कि पुरानी गेंद भी बेतहाशा स्विंग हो रही थी। उसी समय बारिश की बूंदें गिरने से पिच में नमी बढ़ गई, जिससे गेंद का मूवमेंट और बढ़ गया। एक तरफ सिराज सनसनीखेज बॉलिंग कर रहे थे तो दूसरी तरफ प्रसिद्ध कृष्णा कुछ रन लुटा रहे थे, लेकिन उन्होंने सही समय पर जॉस टंग को एक फुल लेंथ यॉर्कर डालकर विकेट लिया। उस समय ऐसी गेंद डालना कोई मामूली बात नहीं है। दबाव में कई बॉलर सोची हुई लाइन पर गेंद नहीं डाल पाते, लेकिन प्रसिद्ध ने शानदार गेंद डाली। इस मैच में प्रसिद्ध ने काफी हद तक आकाशदीप को कवर किया। पूरे मैच में सिराज को बेहतरीन सपोर्ट दिया। शुरुआत में कुछ रन लीक करने के बाद वह लय में आ गए और अहम विकेट लिया। इसी समय क्रिस वोक्स बैटिंग के लिए आए। इंग्लैंड जीते या हारे, क्रिस वोक्स ने जो किया उसके लिए निश्चित रूप से हैट्स ऑफ कहना चाहिए। कंधे के डिसलोकेट होने की वजह से हाथ पर पट्टी बांधकर दौड़ने में उन्हें दिक्कत हो रही थी, लेकिन वह बैट पकड़कर एक हाथ से बैटिंग करने आए। बहुत कम खिलाड़ी ही ऐसा कर पाते हैं। इतनी गंभीर चोट के बावजूद वह अपनी टीम को जिताने के लिए मैदान पर आए। इस संघर्ष ने निश्चित रूप से हम सभी का दिल जीत लिया। दुर्भाग्यवश इंग्लैंड नहीं जीत पाई। अगर जीत जाती तो यह उपलब्धि इतिहास में हमेशा याद रखी जाती। लेकिन क्रिस वोक्स अपनी हिम्मत के साथ साथ किस्मत भी लेकर आए। उसके बाद गस एटकिंसन को भी किस्मत का साथ मिला। सिराज की बॉलिंग में उन्होंने एक शॉट मारा जो लगभग आकाशदीप के हाथ में जाने ही वाला था, लेकिन हमारी टीम की बुरी किस्मत और इंग्लैंड की अच्छी किस्मत वह 6 में बदल गया। इसके बाद ध्रुव जुरेल ने एक रनआउट भी मिस किया। हमारे बॉलरों ने अच्छी प्लानिंग की थी और आखिरी गेंद पर सिंगल न आए, इसके लिए फील्डर्स को फैला दिया था, लेकिन क्रिस वोक्स ने रिस्क लेकर सिंगल लिया और दबाव में जुरेल
ने एक आसान रनआउट मिस कर दिया। अगर वह रनआउट हो जाता तो मैच वहीं खत्म हो जाता। उसके बाद फिर से गस एटकिंसन स्ट्राइक पर आए। इंग्लैंड को जीतने के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे। हर भारतीय फैन कांप रहा था। तभी द मैन, द क्लच, द मियां मोहम्मद सिराज आए। उन्होंने एक शानदार यॉर्कर से गस एटकिंसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इतने दबाव में ऐसी यॉर्कर डालकर विकेट लेना कोई मामूली बात नहीं है। इस सीरीज में सिराज ने लगभग 170 ओवर यानी 1000 से ज्यादा गेंदें डाली हैं। फिर भी वह कहीं भी कमजोर हुए बिना इतना एफर्ट डाल पा रहे हैं तो उनकी फिटनेस वाकई कमाल है। जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो उनका प्रदर्शन कैसा होता है, यह उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया। इस मैच में हम कैसे जीतेंगे यह किसी ने नहीं सोचा था। 6 रनों के अंतर से हमारी टीम इंडिया ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इतने कम अंतर से पहली बार जीत हासिल की है। कल सिराज ने एक कैच छोड़ा था जिससे टीम इंडिया के जीतने का आसान मौका चूक गया था, ऐसा हमने सोचा था। मैच खत्म होने के बाद सिराज ने बताया कि कैच छोड़ने पर उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। अगर टीम इंडिया यह मैच हार जाती तो यह गलती बहुत समय तक याद रहती, लेकिन सिराज ने अपनी गलती को अपने प्रदर्शन से सुधार लिया और वह भी एक एपिक तरीके से। इस मैच में सिराज की बॉलिंग और उनके एफर्ट के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। यह मैच इतना करीबी था कि इसका मुख्य कारण सिराज का कैच छोड़ना ही था। अगर वह कैच नहीं छोड़ता तो इतना रोमांच नहीं होता और हमारे दिल इतनी जोर से नहीं धड़कते। लोग T20 को बैटिंग थ्रिलर कहते हैं, लेकिन यह उससे भी बढ़कर था। एक तरफ अपनी टीम को जिताने के लिए हाथ टूटा हुआ बैट्समैन बैट पकड़कर मैदान में आया, तो दूसरी तरफ इस सीरीज में 1000 से ज्यादा गेंदें फेंकने वाला बॉलर अपनी गलती को सुधारकर टीम को जिताने के लिए दिल और जान से बॉलिंग करने लगा। मैंने टेस्ट फॉर्मेट में इतना रोमांच कभी महसूस नहीं किया। सचमुच जब सिराज ने जेमी स्मिथ का विकेट लिया तब से दिल जोर से धड़कने लगा। यह टेस्ट मैच और पूरी सीरीज बहुत ही संतोषजनक रही। ज्यादा सीनियर खिलाड़ी न होने के बावजूद युवा खिलाड़ियों ने सीरीज जीती और वह भी इतिहास में हमेशा याद रहने वाले एक एपिक तरीके से। एक टीम इंडिया फैन को इससे ज्यादा क्या चाहिए। सचमुच उन्होंने फुल मील्स परोस दिए। रियली हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। आपके संघर्ष को हमारा प्रणाम। जय हिंद।